the condition to say a system dipole is that it must have two equal and opposite charges, है ना? So this is the first criteria. ये पहला क्राइटेरिया है कि किसी भी सिस्टम को हम डाइपोल तब बोलेंगे जब दोनों दो चार्ज होना चाहिए और दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक ना? अब सपोज करो एक पॉइंट है जहां हमको इन दोनों डाइपोल के कारण मे बी इंटेंसिटी और पोटेंशियल इवेलुएट करना है, ठीक ना? मे बी इंटेंसिटी निकालना हो या पोटेंशियल निकालना हो इस पॉइंट पे, तो इस डाइपोल का इन्फ्लुएंस हम यहां मेजर कर रहे हैं. सो दिस विल बी नोन एज, या हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन अज्यूम दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस. दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी इस पॉइंट पे हमको डाइपोल का इन्फ्लुएंस चेक करना है ना? और पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस का डिस्टेंस ना तो हम इस चार्ज से मेजर करते हैं, ना ही हम लोग इस चार्ज से मेजर करते हैं, बल्कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस का डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करते हैं? दोनों चार्ज के मिड पॉइंट से. यानी आज के बाद कोई पॉइंट देगा और पूछेगा व्हाट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल, तो इट मस्ट बी एसेंशियली मेजर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, है ना? नाउ देयर आर टू कंडीशंस फॉर बीइंग अ डाइपोल. Condition number 1, the charges must be equal and opposite. The charges must be equal and opposite. जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, है ना? जैसा कि तुम लोग यहाँ देख रहे हो, चार्ज इक्वल भी है, अपोजिट भी. सेकंड कंडीशन इज, the second condition is 2a. 2a means distance between the dipoles must be much smaller than r. And what is r? r is the distance of the point of influence, है ना? यानी जहां हमको इंटेंसिटी और पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट के डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए, है ना? यानी इन शॉर्ट ये अंबानी है और ये हम लोग हैं, बस उतना ही डिफरेंस होना चाहिए. यानी वी आर नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू अंबानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेल्थ. क्लियर है? अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम लोग इसको डाइपोल नहीं बोलेंगे. सिर्फ दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो हम डाइपोल हो गए, ऐसा नहीं है. हमारे पास पैसा है हम अमीर हो गए, ऐसा नहीं है. रईसों वाला गुण भी होना चाहिए और पैसा भी इतना होना चाहिए कि लोगों को दिखना चाहिए. अब 10 का नोट है, एक बार इस पॉकेट से निकाल के उस पॉकेट में, उस पॉकेट से निकाल के उस पॉकेट में, दिन भर में 10 बार पॉकेट चेंज करेंगे, लोगों को पैसा दिखेगा, उल्टा मजाक उड़ाएंगे, ठीक ना? तो इसीलिए पैसा होने से ही हम लोग अमीर नहीं होंगे, इसका क्राइटेरिया होता है. इन द सेम मैनर यहाँ दो चार्ज होगा, है ना, तो ही हम डाइपोल बोल देंगे, ऐसा नहीं है. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज चार्जेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट. सेकंड क्राइटेरिया इज the distance between the charges must be negligible in comparison to the distance of the point where their influence is to be calculated. जहां दोनों का असर देखना है उसके रेस्पेक्ट में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ना के बराबर होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए इनफैक्ट. अब बोलोगे होना ही नहीं चाहिए, अगर ऐसा बोल देंगे तो फिर एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा डाइपोल का. तो है बट नेग्लिजिबल है ना? जैसे हम लोग क्या करते हैं आजकल, बड़ों का रेस्पेक्ट करते हैं, पैर छूना हमारी संस्कृति है, छूते हैं, घुटना छूते हैं, है ना? मतलब बचा के रखे हैं, मतलब है, रेस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो रेस्पेक्ट है वो अगले को भी समझ में आता है तुम कितना कर रहे हो और तुमको भी समझ में आता है कि हम कितना कर रहे हैं. तो खैर आगे बढ़ते हैं. अब एक डाइपोल का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, आइडेंटिटी बोलो, स्पेसिफिकेशन बोलो, या स्पेशल प्रॉपर्टी बोलो, या आइडेंटिटी बोलो, है ना, कुछ भी बोलो, एक फैक्टर तुमको पता होना चाहिए और होगा भी, उसके बिना हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं. एंड द फैक्टर इज डाइपोल मोमेंट. द फैक्टर इज डाइपोल मोमेंट, ठीक ना? डाइपोल मोमेंट इट इज एज इंपॉर्टेंट एज डाइपोल. यानी एक तरह से बोल सकते हो विदाउट डाइपोल मोमेंट डाइपोल पढ़ के फायदा नहीं है, और विदाउट डाइपोल डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना? तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है? सपोज देयर इज अ डाइपोल of charges say minus q and plus q separated by a very small distance 2a, है ना?
but it is very small in comparison to distance of the point where their influence is to be seen, is to be calculated. क्लियर है? तो यहाँ वो वाला चीज हम नहीं दिखा रहे हैं कि कहाँ इसका इन्फ्लुएंस दिखना है. राइट नाउ हेयर अगर हमसे कोई पूछे कि डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल क्या है, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल, हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन डाइपोल, है ना, डाइपोल मोमेंट. और एक चीज याद रखना, डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है P या म्यू, इट डिपेंड्स ऑन द राइटर ऑफ द बुक. क्या, जैसे रामायण हम लोग रामायण बोलते हैं, थाईलैंड में रामाकिन बोला जाता है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर एसेंट. और तो यहाँ पे हम लोग डाइपोल को जनरली म्यू से दिखाएंगे इन आवर डिस्कशन, है ना. और डाइपोल मोमेंट होता क्या है, कुछ नहीं, दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो क्योंकि दोनों का तो सेम है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को यहाँ इंटू कर दो, तुमको जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. बट एक चीज याद रखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. और वेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, मैग्नीट्यूड हो ना हो डायरेक्शन होना चाहिए, है ना. तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एज डाइपोल इज a vector quantity, as dipole moment is a vector quantity, so it must have direction या direction, जो बोलना चाहो बोलो. और इसका डायरेक्शन क्या होता है, ध्यान से देखो, its direction is from माइनस क्यू टू प्लस क्यू, यानी हमेशा नेगेटिव वाले से पॉजिटिव की तरफ हम लोग कंसिडर करते हैं. ठीक है. तो इन द शोन डायग्राम अगर हमसे कोई पूछे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो हम लोग बोलेंगे ये माइनस से प्लस की तरफ. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ म्यू. क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? तो डाइपोल मोमेंट क्या है ये समझ. अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन तुम लोगों को देना था, ये तो क्लियर हो गया. डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. सो इट मस्ट हैव डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. और हम एक बात बोले थे ना कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होना हो, डायरेक्शन होना चाहिए. इसका एक एग्जांपल भी दे दे रहे हैं, नल वेक्टर. उसके पास मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0, बट इट हैव डायरेक्शन. क्लियर है? वन मोर इंफॉर्मेशन, और वो यहाँ पे है, देखो ध्यान से. अगर एक डाइपोल में दो चार्जेस हैं जो कि होते हैं, उसके बिना डाइपोल डाइपोल नहीं होगा, से माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन, इनफाइनाइट होगा तो बोथ साइड इनफाइनाइट होगा. दिस इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन इज नोन एज डाइपोल एक्सिस. This infinite straight line is known as, this infinite straight line is known as dipole axis. So dipole axis is nothing but infinite straight line joining the two charges. ठीक है ना. There will be one more line bisecting the dipole perpendicularly. बाइसेक्टिंग मतलब बीच से डिवाइड करेगा. ये भी इनफाइनाइट हो सकता है लेना चाहो तो, है ना. तो इसके केस में, यानी जब इसका केस स्टडी करेंगे, इसका नाम हम लोग रखेंगे, दिस इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल. क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो इस डाइपोल का इफेक्ट हम लोग चेक करेंगे. अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंसिटी फाइंड करना है. ठीक है ना. इंटेंसिटी हम लोग जनरली
3 पॉइंट पे फाइंड करेंगे। तो हेडिंग दे लेते हैं, इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। अच्छा, कहाँ इंटेंसिटी फाइंड करना है वो भी चेक कर लेते हैं। पहला इंटेंसिटी हमको फाइंड करना है ऑन डाइपोल एक्सिस, ऑन डाइपोल एक्सिस। दिस इज समटाइम नोन एज एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, वाई एंड ऑन पोजीशन चेक करते हैं। इसको मेमोराइज करने का एक सिंपल तरीका हम बता रहे हैं। सपोज देयर इज अ डाइपोल, suppose there is a dipole, minus q plus q. So obviously the dipole axis is this, and suppose we have to find intensity at this point which is on the dipole axis. अब अगर तुम यहां से डाइपोल को देखोगे तो तुमको डाइपोल का एक एंड दिखाई देगा, से दिस एंड, ठीक ना। यू वोंट बी एबल टू विजुअलाइज होल डाइपोल, क्योंकि सेकंड चार्ज इस चार्ज के पीछे छिप जाएगा। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि डाइपोल के इस पॉइंट से, चूंकि हमको सिर्फ एक एंड दिख रहा है, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एंड ऑन पोजीशन, और यहां पे हमको फील्ड फाइंड करना है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, और सबको पता है कि अगर किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां एक +1 चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। उस +1 चार्ज पे एज पर कूलम्स लॉ जो भी फोर्स होगा दैट विल बी द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस हम लोग 2a एज्यूम किए थे, इसलिए हम लोग इस टोटल को डिवाइड कर दे रहे हैं 2 पार्ट में, ठीक ना। सो ऑन डिवाइडिंग दिस इन 2 इक्वल पार्ट्स, ईच डिस्टेंस विल बी इक्वल टू a। और हम ये भी बताए थे कि अगर हम किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो उसका डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, मिड पॉइंट से। सो इफ वी मेजर डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, सो जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करना है उसका डिस्टेंस यहां से r। नाउ इट्स वेरी सिंपल, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ +1 एज्यूम किए हो, सो डेफिनेटली इट विल रिपेल c। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी एट c due to charge at B will be in this direction, whereas this one is negative charge, ध्यान दो। और यहां अगर +1 है तो ये नेगेटिव चार्ज इस +1 को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो देयर विल बी अनदर इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ A which is ECA, और दोनों इंटेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। सो ऑब्वियसली टू फाइंड रिजल्टेंट क्या करेंगे, बिगर वन से स्मॉलर वन को माइनस कर देंगे, और जो रिजल्टेंट होगा वो बिगर वन वाले की तरफ होगा। तो चलो कैलकुलेशन देखते हैं कैसे क्या करना है। डायग्राम पे फोकस करो, बाकी चीज छोड़ दो। ये डायग्राम है। अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी एट C ड्यू टू चार्ज एट B, इसको किससे दिखाएंगे, ECB से, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, Q/4πε0। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सबको पता है, ये टोटल डिस्टेंस है r, देख लो, और ये डिस्टेंस है a। सो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस होगा r माइनस a, r माइनस a। किसी को डाउट है, दिस होल डिस्टेंस इज r बट दिस डिस्टेंस इज a, सो दिस विल बी r माइनस a। तो अगर डाउट नहीं है तो यहाँ पुट करते हैं, सो दिस विल बी r माइनस a का होल स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन विल बी ऑब्वियसली अलोंग BC। वाई BC, क्योंकि यहाँ +1 चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो इस +1 को इधर रिपेल करेगा। क्लियर है। इन द सेम मैनर हम लोग लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी कहां पे, C पे, किसके कारण, ड्यू टू चार्ज कहां पे, एट A।
तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ई सी ए इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस ए है, ठीक ना। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस ए, क्योंकि यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक ए, तो इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस आर प्लस ए। तो एज पर कूलम्स लॉ दिस विल बिकम आर प्लस ए स्क्वायर एंड द डायरेक्शन विल बी ऑब्वियसली अलोंग सी ए, सी टू ए। अब थोड़ा सा क्लोज वॉच करो, फिजिकली देखोगे तो दिस चार्ज इज नियर बाई सी, सो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। That means the magnitude of ECB will be more than that of the ECA. Looking from the point of view of mathematics, here denominator is less in comparison to this expression. तो जहां कम से डिवाइड करेंगे obviously the magnitude will be greater. So no doubt तुम लोग मैथमेटिकली देखो या फिजिकली देखो, हम लोग एक चीज साफ साफ समझ रहे हैं यहाँ पे, क्या कि ECB का मैग्नीट्यूड, here the magnitude of ECB is greater than the magnitude of ECA. The magnitude of ECB is greater than the magnitude of ECA, है ना। Considering this, तो हम लोग रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, हम थोड़ी देर पहले बताए थे, if there are two forces acting in opposite directions, bigger one minus smaller one, resultant होगा, and the direction of resultant will be in the direction of bigger one, है ना। ये क्वाइट ऑब्वियस है, तुम लोग भी जानते हो, न्यूटन्स लॉ में हम कई बार फ्री बॉडी डायग्राम में ये कराए थे। सपोज करो देयर इज अ ऑब्जेक्ट, दो फोर्स एक्ट कर रहा है, 10 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, सो ऑब्वियसली योर रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन विथ 7 न्यूटन। तो कैसे आया, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया और रिजल्टेंट किसकी तरफ, बड़े वाले की तरफ। देखो बड़ा वाला जिस तरफ है रिजल्टेंट भी उसी तरफ। सो कंसिडरिंग दिस हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, resultant intensity at C क्या होगा, E ECB के मैग्नीट्यूड से ECA का मैग्नीट्यूड माइनस कर देंगे और डायरेक्शन किस तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वन। बिगर वन मतलब ECB के तरफ, ECB का डायरेक्शन क्या था, BC। क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो जो दोनों का वैल्यू है, जैसे ही पुट करोगे आएगा क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन विल बी ऑब्वियसली अलोंग BC। सॉल्विंग दिस हम लोगों को मिलेगा क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ऊपर आएगा देख लेना सॉल्व करके 4RA, नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर कॉमन ले लिए हम लोग, एंड द डायरेक्शन विल बी ऑब्वियसली अलोंग BC। बट डाइपोल होने का एक क्राइटेरिया और था ना, क्या क्राइटेरिया था, बट फॉर डाइपोल अगर हम चाहते हैं कि ये डाइपोल की तरह बिहेव करे, क्या होना चाहिए, 2A मस्ट बी मच मच लेस देन R। और याद रखना ऐसे में हम ए को आर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आर के कंपैरिजन में, कंपैरिजन मींस वेयर द ए इज इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन विथ आर, नॉट इन मल्टीप्लिकेशन। यानी ए ऊपर है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। कंपैरिजन में यानी प्लस माइनस में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर प्लस माइनस में नेग्लेक्ट किया जाए तो ये ई लेफ्ट साइड में था, राइट साइड वाला क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4RA रहेगा, और यहां से देखो तो ए को नेग्लेक्ट करो तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर का पावर 4 अलोंग BC। एक आर यहां से कैंसिल होगा, क्या बचेगा, क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4A बाई आर क्यूब अलोंग BC, है ना। ऊपर वाले को ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू इंटू 2A बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एंड इन द डायरेक्शन ऑफ BC। ध्यान दो तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट म्यू, एंड इफ इट इज म्यू हम लोग डेफिनेटली यहां लिख सकते हैं, देख लो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, म्यू। म्यू मींस डाइपोल मोमेंट, तो फाइनल लाइन हो जाएगा देयरफॉर फाइनल इंटेंसिटी इज
mu 2 mu by 4 pi epsilon naught r cube along BC. So this is your final derivation. यानी डाइपोल के कारण डाइपोल एक्सिस पे इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r इतना होता है, एट अ डिस्टेंस r इतना होता है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना है, वो थोड़ा सा तुम लोग माइंड करो। अल्टीमेटली फाइनली इंटेंसिटी का डायरेक्शन किस तरफ आया? B to C। लुक इन द डायग्राम, B to C मतलब इधर से इधर, एंड ऑल्सो डाइपोल मोमेंट वाज आल्सो इन दिस डायरेक्शन। हम बताए थे डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डाइपोल मोमेंट भी इधर और इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी इधर। यानी हेयर इन शॉर्ट एक नोट लिख सकते हैं, हेयर इंटेंसिटी एंड म्यू आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ, इंटेंसिटी ऑन डाइपोल एक्सिस। यहां से किसी को कुछ पूछना है तो पूछो।